गरीब महिला के आंसू और बाबा का आशीर्वाद। शिरडी का वातावरण सदा ही साईं बाबा की कृपा से पवित्र और सुखदायी रहता था। दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शन के लिए आते, कोई अपनी तकलीफें लेकर तो कोई केवल उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य पाने के लिए। बाबा अपने दरबार में सभी को समान दृष्टि से देखते थे। इसी शिरडी में एक बहुत ही गरीब महिला रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी और घर का पूरा भार उसी पर आ गया था। छोटे छोटे बच्चे, खाली बर्तन, जर्जर झोपड़ी और रोज का भूख प्यास से संघर्ष, यही उसकी दिनचर्या थी। वो मजदूरी करके किसी तरह पेट पालती थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता। उस गरीब महिला का एक ही सहारा था साईं बाबा। वो रोज मस्जिद में जाकर बाबा के चरणों में बैठ जाती और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करती, बाबा मेरे बच्चों का पेट भर दो, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन्हें पाल सकूं। आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। बाबा बड़े ध्यान से उसकी ओर देखते और प्रेम से कहते, बेटी श्रद्धा और सबूरी रख, सब ठीक होगा। भगवान का घर देर का है, अंधेर का नहीं। महिला ये सुनकर थोड़ी तसल्ली पाती, लेकिन गरीबी और भूख की आग से उसके आंसू रुकते नहीं थे। बाबा की परीक्षा। एक दिन वो महिला बहुत दुखी मन से बाबा के पास आई। उस दिन उसके घर में बच्चों ने भूख से रोते रोते हंगामा कर दिया था और वो उन्हें चुप कराने के लिए खुद भी रोने लगी थी। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसने बाबा से कहा, बाबा मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आप सबके दुख हर लेते हो, कृपया मेरी भी मदद करो। बाबा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तू क्यों रोती है, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, भगवान का नाम ले और आज रात चैन से सो जा। महिला ने बाबा की बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि खाली पेट बच्चों को कैसे सुलाए। फिर भी उसने बाबा पर विश्वास रखकर घर का रुख किया। बाबा का चमत्कार। उसी रात जब महिला अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में बैठी थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक व्यापारी खड़ा है। उसके हाथ में आटे की बोरी, दाल, तेल और कुछ रुपए भी थे। व्यापारी बोला, माँ जी मुझे शिरडी में साईं बाबा ने भेजा है, उन्होंने आदेश दिया कि ये सब सामान तुम्हें पहुंचाना है, लो अब चिंता मत करो। महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने व्यापारी से पूछा, कौन बाबा, कब मिले आपको? व्यापारी बोला, आज शाम में शिरडी से लौट रहा था, तभी मस्जिद में बैठे एक फकीर ने मुझे रोका और कहा, यह सामग्री इस गांव की गरीब विधवा को दे देना। मैं समझ गया कि ये उनकी आज्ञा है और मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और बच्चों को खाना खिलाया। उस दिन उसके घर में कई दिनों बाद चूल्हा जला और भूखे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। आशीर्वाद की प्राप्ति। अगली सुबह महिला दौड़कर मस्जिद में पहुंची। उसने बाबा के चरणों में गिरकर आंसुओं से भरे शब्दों में कहा, बाबा आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, कल रात मेरे बच्चों का पेट भर गया, आप ही मेरे पालनहार हो। बाबा ने उसे उठाकर प्यार से कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले की मर्जी है, जो भी होता है वही करता है, तू सिर्फ विश्वास रख, तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। बाबा के इन वचनों से महिला का मन हल्का हो गया। अब उसे विश्वास था कि जब तक बाबा का आशीर्वाद उसके साथ है, उसे और उसके बच्चों को कभी कमी नहीं होगी। सीख। इस घटना से पूरे गांव में संदेश फैल गया कि बाबा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम श्रद्धा और सबूरी से प्रार्थना करें तो भगवान स्वयं किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद करते हैं। गरीब महिला के आंसू बाबा के चरणों में बहकर व्यर्थ नहीं गए, बल्कि वही आंसू उनके आशीर्वाद का कारण बने। ये कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। धन्यवाद शिरडी ज्ञान चैनल देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। ओम साईं राम।